Hello friends, welcome to Dialogue. Today we are going to discuss part 16 Constitutional Law 1000 MCQ. So going to continue from question number 451. Special procedure regarding money bills are under article. अब आर्टिकल 110 110 क्या बात करता है? मनी बिल को डिफाइन करता है, डेफिनेशन दिया हुआ है उसमें. एंड आर्टिकल 109 जो है वो बात करता है प्रोसीजर रिगार्डिंग मनी बिल. अब जैसे पता है मनी बिल के बारे में, एज यू नो, लाइक मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लोकसभा एंड मनी बिल पास्ड बाय द लोकसभा आर सेंट टू द राज्यसभा आफ्टरवर्ड टू द अपर हाउस. लेकिन 14 डेज का टाइम पीरियड मिलता है, अगर पास हुआ तो हुआ, मतलब यानी कि 14 दिन के अंदर लौटाना है, या फिर रिकमेंडेशन मिला तो मिला, नहीं तो फिर वो वैसे भी पास मान लिया जाता है. केवल यानी कि केवल हाउस ऑफ पीपल से ही पास किया जाता है, मतलब डायरेक्टली केवल वो लोकसभा में ही पास होता है, लोकसभा से ही वो इंट्रोड्यूस किया जाता है. लोकसभा में अगर इंट्रोड्यूस हो गया तो वो मनी बिल पास मान लिया जाता है. वैसे एक फॉर्मेलिटी के लिए राज्यसभा में जाता है, अगर राज्यसभा से ही पास हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है. Come to next one. Salaries and allowances of members of both houses of parliament are under article 104, 105, 106, 107. बताइए. Salaries and allowances of member of both houses of parliament are under article 106. Okay, 106 बात करता है सैलरी एंड अलाउंसेज. 106 में दिया गया है प्रोविजन सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ मेंबर्स के बारे में. ओके, कम टू नेक्स्ट वन. Who can dissolve the Lok Sabha prior to the expiry of its term? Okay, who can dissolve to the Lok Sabha? अब जैसे राज्यसभा परमानेंट बॉडी होता है, लोकसभा तो नहीं होता है. लोकसभा को डिसॉल्व किया जा सकता है पर प्रेसिडेंट के द्वारा किया जा सकता है ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर. यानी कि राष्ट्रपति कर सकते हैं लोकसभा को भंग, मतलब प्रधानमंत्री से एडवाइस लेकर. ओके, कम टू नेक्स्ट वन. हाउ मेनी टाइम्स एट लीस्ट हैज़ द पार्लियामेंट टू मीट इन अ ईयर? Twice, you know, twice. Okay, answer is B. Come to next one. Article 21A recently introduced by the 93rd Amendment Bill. 93rd Amendment Bill in India provides for right to food, right to shelter, right to education. None of these. क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा right to education. Okay, ये 93rd Amendment Bill कब आया था? 93rd Amendment Bill was introduced in year 2004 2005. हाँ, 2005 में आया था ये. और ये राइट टू एजुकेशन की बात करता है, जानते हो फंडामेंटल राइट के अंदर आता है. ओके, कम टू नेक्स्ट वन. विच इज़ नॉट गारंटीड बाय आर्टिकल 22. आर्टिकल 22 के द्वारा गारंटीड नहीं होता है. ओके, राइट टू इन्फॉर्म ऑफ द ग्राउंड ऑफ रेस्ट, सही है, ये आर्टिकल 22 के अंदर आता है. राइट टू डिफेंडेड बाय अ लॉयर ऑफ वन चॉइस, सही है. राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट, करेक्ट. राइट टू बी हैंडकफ्ड, नो. डी इज इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 22. डी इज नॉट लाइक राइट टू नॉट बी हैंडकफ्ड इज नॉट अंडर आर्टिकल 22. ओके, कम टू नेक्स्ट वन. In which case did the Supreme Court rule that the principle of sovereign immunity will not apply to a proceeding for a award of compensation for violation of fundamental rights? Bhim Singh versus State of Punjab, Kasturi Lal versus State of UP, Rudral Shah versus State of Bihar, Neelabati Vehra versus State of Odisha. In which case did Supreme Court rule that the principle of sovereign immunity will not apply to the proceeding for award of compensation for violation of fundamental rights? अब वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स में ये प्रिंसिपल जो है सॉवरेन इम्यूनिटी का, ये अप्लाई नहीं होगा. एंड प्रोसीडिंग फॉर अवार्ड फॉर द वायलेशन ऑफ, ओके, सो ये नीलावटी बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा में ये कहा गया था. 457 का हो जाएगा डी. कम टू नेक्स्ट वन. द सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन सर्टेन रिक्वायरमेंट्स टू बी फॉलोड इन ऑल केसेज ऑफ अरेस्ट और डिटेंशन इन. अब जैसे पता है अरेस्ट एंड डिटेंशन का लेकर CRPC में भी पढ़ा होगा आपने. ये जो केस है ये DK बासु रूल भी है कि DK बासु केस है, तो ये हो जाएगा बी. कम टू नेक्स्ट वन. आर्टिकल 23 प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, बेगर, चाइल्ड लेबर
ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, ये तीनों चीज़ें मेंशन करता है. कम टू नेक्स्ट वन. इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ नॉट अ स्पेसिफिक ग्राउंड ऑन विच द स्टेट कैन प्लेस रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ रिलीजन, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, सोशल जस्टिस और सिक्योरिटी ऑफ स्टेट. Social justice or security of a state is not a specific ground on which the state can place restriction on the freedom of religion. Okay, come to next. The right guaranteed under Article 25 subject to what? Public order, morality, health and पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ऐसे मेंशन किया गया है वहाँ पे कि पब्लिक ऑर्डर होगा, मॉरलिटी होगा, हेल्थ होगा और पार्ट थर्ड यानी कि फंडामेंटल राइट्स. तो आंसर सी हो जाएगा. कम टू नेक्स्ट वन. राइट टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस इंक्लूड्स द राइट टू एडहेयर टू वंस ऑन रिलीजन ओनली एंड टू अबैंडन वंस ऑन रिलीजन. ये सी हो जाएगा इसका आंसर. कम टू नेक्स्ट वन. बियरिंग एंड कैरिंग ऑफ किरपान शैल बी डीम्ड टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोफेशन ऑफ सिख रिलीजन. दिस इज ट्रू. ओके, ये कहाँ पे मेंशन किया गया है? ये मेंशन किया गया है आर्टिकल 25 के एक्सप्लेनेशन नंबर 1 में. लाइक बियरिंग एंड कैरिंग ऑफ कृपान शैल बी डीम्ड टू बी included in the profession of Sikh religion. This is mentioned under Article 25 explanation number 1. Come to next. The Supreme Court has observed distinction between the essential and non-essentials of religion is. कौन सा केस था? एसेंशियल्स और नॉन एसेंशियल्स ऑफ रिलीजन को एक डिस्टिंक्ट कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, एक तरीके से समझाया था. ये था सैफीउद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे. कम टू नेक्स्ट वन. फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, 47th अमेंडमेंट, नन ऑफ द एबव. क्या हो जाएगा? आंसर इज 42nd अमेंडमेंट. 1976 में ये हुआ था ना, याद रखिएगा डेट. हाउ मेनी ड्यूटीज आर कन्फर्ड ऑन द सिटीजन्स ऑफ इन आर्टिकल 51A 11 यहाँ पे होगा. कम टू नेक्स्ट वन. आर्टिकल 30 गारंटीज द राइट टू एस्टेब्लिश्ड एंड एडमिनिस्टर्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. So, A is all persons within the territory of India, all its citizens, all minorities based on religion or language, all minorities. Article 30 क्या गारंटी करता है? To establish administer educational institutions. Minority के बारे में बात करता है, बताइए. Yes, all minorities based on religion, on language. Sorry. Come to next one. An institution established by a minority receiving एड फ्रॉम द स्टेट. क्या हो जाएगा? कैन नॉट डिनाई एडमिशन टू द चिल्ड्रन अदर देन माइनॉरिटी. कैन नॉट डिनाई एडमिशन टू एनी चाइल्ड एज इट विल क्रिएट कम्युनल डिसहार्मनी. विच वन इज करेक्ट? बताइए. कैन नॉट डिनाई एडमिशन टू द चिल्ड्रन अदर देन द माइनॉरिटी. ओके. राइट टू एडमिनिस्टर इंक्लूड्स. एडमिनिस्टर इंक्लूड क्या करता है? राइट टू एडमिनिस्टर, राइट टू मैनेजमेंट, राइट टू प्रिस्क्राइब सिलेबस, राइट टू डिनाई एडमिशन टू एनीवन, नन ऑफ द अबव. क्या हो जाएगा इसका आंसर? राइट टू एडमिनिस्टर मीन्स राइट टू मैनेजमेंट. राइट टू मैनेजमेंट. राइट टू प्रॉपर्टी हैज़ बीन taken away from the fundamental rights and placed in Article 300A through 44th अमेंडमेंट से ये हुआ था. बताइए. या ये 44th अमेंडमेंट हुआ था. ये कब हुआ था? 1978 में. याद रखिएगा डेट. आई थिंक 1978 में ही. आप एक बार देख लीजिएगा. व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ अ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इंक्लूडिंग CJI? देखिए 33+1 यानी कि 34. ये 2019 के बाद अमेंडमेंट हुआ था जब डॉक्टर रविशंकर प्रसाद थे लॉ मिनिस्टर उस समय ही. सो इसमें 33+1 हो गया इंक्लूडिंग CJI यानी कि 34. पहले 31 हुआ करता था. द टर्म ऑफ लोकसभा मे बी एक्सटेंडेड बाई 1 year ओनली, 2 years ओनली, 3 years, नन ऑफ द एबव. विच वन इज करेक्ट? बताइए. विच वन इज करेक्ट? 2 years, 3 years, क्या हो जाएगा? 1 year ओनली. I mean 1 year only. The term of Lok Sabha may be extended by 1 year only. Yeah, 1 year only. Next one. Can the Lok Sabha be dissolved before the expiry of its term? Yes. No. Not always. Sometimes.
कैन द लोकसभा डिजॉल्व ऑन द एक्सपायरी ऑफ इट्स टर्म? यस. कैन राज्यसभा भी डिजॉल्व बाय द प्रेसिडेंट? नो. देखिए, राज्यसभा के बारे में अगर जानना है तो राज्यसभा इज अ परमानेंट बॉडी एंड इज नॉट सब्जेक्ट टू डिजोल्यूशन, एज यू नो. और राज्यसभा में 1/3 मेंबर जो होते हैं दे रिटायर्ड इन एवरी 2 years, एज यू नो. ओके, come to next one. No person shall be deprived of his property save by authority of law as per article 265, 309, 300A, 301. क्या हो जाएगा? No person shall be deprived of his property save by authority of law as per article 300A. बताइए. 300A. The right to constitutional remedies guaranteed under article 32 यानी 32 is available to people of India only Indian citizens, all natural persons, citizens and non-citizens, all of the above. Which one is correct? बताइए. ये हो जाएगा C, all natural persons, citizens and non-citizens. Okay, answer is C. Come to the next one. As far as the armed forces are conferred, the fundamental rights granted under Article 14 and 19 of the Constitution are. As per the armed forces are concerned, the fundamental rights guaranteed under 14 and 19 पता ही है. Right to equality or equality before law or freedom of speech and expression 19. Okay, then not available to all citizens of India, available to armed forces but not other forces. What does it mean? Available only at the discretion of the chief of army staff, available only according to the law made by parliament. बताइए which one of following is correct? Okay, answer is available only according to law made by parliament. याद रखिएगा. Okay. Directive principles include social philosophy, political and environmental principle, Gandhian principle, philosophy और none of the above. ये गांधीयन प्रिंसिपल भी इसको कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? क्योंकि डीपीएस में बहुत सारी चीज़ें ऐसी डाली गई है जो गांधीयन प्रिंसिपल्स, इनकी गांधी जी की जो फिलॉसफी थी उससे मिलता जुलता है. ओके, डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड. ये आयरलैंड से है, याद रखिएगा. विच इज़ नॉट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. ओके, देखिए, एंडेवर सिक्योर सिटीजन यूनिफॉर्म सिविल कोड सही है, ये भी सही है. एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट. द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट एडल्ट एजुकेशन टू एलिमिनेट ई लिटरेसी. ऐसा कुछ है नहीं. सी. Okay, thank you so much. Please like, share and subscribe my YouTube channel.